नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव। तो एक और बड़ा बदलाव यहां पर शिक्षक भर्ती में किया गया है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती। तो इसके पहले पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दो आपकी कराई जाती थी और चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर आपकी भर्ती की जाती थी। पात्रता परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग थी, लेकिन अब यहाँ पर चयन परीक्षा को खत्म कर दिया गया है। पुराने पैटर्न के आधार पर फिर से आपकी भर्ती होने वाली है। सिर्फ पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर भर्ती की जाएगी और आगे ईएसबी नई शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी आयोजित कराने वाला है। इन सब को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने क्या कहा है, आगे हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें, चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ईएसबी आयोजित करेगा नई शिक्षक अर्हता परीक्षा। तो ईएसबी नई शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी आयोजित कराने वाला है। शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी नियुक्ति। तो सिर्फ पात्रता परीक्षा से आपकी नियुक्ति होने वाली है। आगे आप देखें, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो इस बदलाव की तैयारी भी स्टार्ट कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 की प्रारूप तैयार कर लिया है। संभावना है कि यह नियम 1 माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। जुलाई और अगस्त में माध्यमिक और प्राथमिक पात्रता परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। तो आपकी जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होने वाली है, इसमें इस नियम को अप्लाई किया जाएगा। अब तक उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय करीब 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपये शुल्क देना पड़ता था। हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते थे। अब एक ही परीक्षा होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाएगा। तो जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें भी सिर्फ ऐसे ही लोग शिक्षक के पदों पर काम कर पाएंगे जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है। बिना पात्रता परीक्षा क्वालिफाई के किसी भी स्कूल में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। के द्विवेदी है संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के। इन्होंने क्या कहा है, शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो अगली जो आपकी वर्ग 2 वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होने वाली है जुलाई अगस्त में, उसमें इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष। तो स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष रहेगी। नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रखी जाएगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। हालांकि ईएसबी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहें तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग अपने स्कोर कार्ड के अंकों में भी सुधार कर पाएंगे। सिर्फ 2 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। अगर 2 साल में आपको नियुक्ति नहीं मिलती है तो फिर से आपको पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जो पहले आपकी व्यवस्था थी, सिर्फ एक एग्जाम के माध्यम से भर्ती कराई जाती थी, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर दोबारा से आपकी होने वाली है। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।